बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। आज हमारा पहला सेशन है, इसलिए तारफ़ के लिए रख लेते हैं ताकि आपको हमारी सिमत आपको अंदाज़ा हो सके कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान चैनल बनाने का मेरा मकसद क्या था। इससे पहले मैं एक चैनल ऑपरेट कर रहा हूँ ऑलरेडी जिसका नाम है इंफॉर्मेशन KSA। तो उसके बाद हमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान चैनल बना क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, तो ये मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता लग सके, ताकि आपको पता हो कि आपकी सिमत क्या है। हमारी सिमत के बाद सारी बात है, आप अपनी सिमत चूज़ करेंगे। मेरा भाई 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ बामुताबिक 27 रमज़ानुल मुबारक 1366। इस वजह से 27 रमज़ानुल मुबारक की अहमियत मुसलमान बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, ना कि सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि कई ममालिक से जो मुसलमान हैं, जो हमारे उलमा कराम हैं, वो पाकिस्तान को अल्लाह ताला के राज़ों में से एक राज भी करार देते हैं। ठीक है जी। लेकिन जिसके मुल्क के नाम में पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाक लोगों के रहने की जगह, यानी मुसलमानों के जिसके नाम में इस्लाम हो वहाँ पे इस्लाम जुर्म बन गया जी। ये आपको बुनियादी तौर पे बताने का मकसद है जी कि 14 अगस्त 1947 को जो हमारा रास्ता था, हमने मुकम्मल तौर पे ही ख़त्म कर दिया उसे। यानी हमने पूरी सिमत ही चेंज कर ली। हमने जाना मशरक़ को था, हम चले गए मगरब में। ठीक है जी। पूरी की पूरी सिमत हमने चेंज कर ली और इतनी तबाही बर्बादी मचाई। आज जो इस्लाम के नाम पे बना मुल्क, उसमें क्या कुछ नहीं है। क्या 2 नंबरी नहीं है, क्या फाशी नहीं है, क्या जुल्म नहीं है, कौन सा ऐसा जुर्म है जो पाकिस्तान में नहीं हो रहा। रिश्वत तो इतना बड़ा यानी जुर्म है, बल्कि अब तो इसको हम लोग नज़रअंदाज, हम तो इसको अल्लाह की रहमत कहते हैं। आप किससे पूछे ना कि लड़का क्या करता हुआ, तो पुलिस में माशाल्लाह 50,000 सैलरी, ऊपर से अल्लाह की रहमत है। यानी रिश्वत अल्लाह की रहमत करार दे दी हमने। इस्लाम के नाम पर बना मुल्क तबाही का मंजर पेश कर रहा है। फाशी, पता नहीं बेयई, हम इसको मॉडर्न दौर कहते हैं कि ये मॉडर्न है, हम लोग मॉडर्न है। इसके लिए हमें साबित करना है कि हम इस मजहबी नहीं है, इसलिए हमें अपने बुरखे उतारने पड़ेंगे। बेगैरती, फाशी, पता नहीं क्या कुछ करना पड़ेगा। हमने टूथपेस्ट की भी कमर्शियल देनी हो ना, तो हमें वहाँ पे एक बच्ची नाचती दिखाई देगी। जब आप उसका नाम सुनेंगे या पढ़ेंगे तो उसका नाम भी इस्लामी होगा और वो बच्ची मुसलमान होगी। एक जूते से लेके कंघी से, यार कोई भी आप चीज़ देख लें जिसकी कमर्शियल आएगी, उस पर एक लड़की डांस ज़रूरी हो गया है, ताकि एक अच्छा तासर जाए कि ये मॉडर्न लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये बाशऊर लोग। यार ये कौन सा भाई, अगर फाशी करके मुल्क तरक्की करते ना, तो इंडोनेशिया आज पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया है मुसलमानों का, लेकिन फाशी में सबसे आगे है। ठीक है जी। काफर से भी शायद आगे हो। आप तो गए नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप जाएं तो आपको पता लगेगा कि किस तरह वहाँ पे फाशी है। तो आज वो लोग दर बदर भटक रहे हैं, क्योंकि मुसलमान जो है ना, वो कभी भी गैर दूसरे को जगह से तरक्की नहीं कर सकते। वो एक ही जगह से तरक्की करेंगे, वापस इस्लाम पे आके, इस्लाम पे अमल करके ही वो तरक्की कर सकते हैं। हाँ, आप मुसलमान नहीं हैं, काफर हैं, कोई भी दूसरा है, तो भाई आप तरक्की कर सकते हैं। याद रखें, फाशी करके, बेगैरती करके, 2 नंबरी करके आप तरक्की कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो फिर ये सारी चीज़ें करके आप तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है जी। ये आप ज़हन में रखें। मुसलमानों ने जिस अदवार में तरक्की की, उस अदवार का अगर आप मुआयना करेंगे तो आपको बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने तरक्की कैसे की। हमने तरक्की की, हमने इस्लाम, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा, हमने तरक्की की। आज क्या हुआ, लगे हुए हैं लोग, वो डुगडुगी बजाने वाले सियासतदान हैं, हम बंदर बने हुए हैं सारे के सब। ये क्या हो रहा है यार। हम जिस तरह वो दिखाना चाहते हैं हम देख रहे हैं, जो हमें वो समझा रहे। मैं तो यहाँ तक परेशान हूँ कि अगर कोई बंदा उठ के ये कह दे ना, किसी सियासी जमात का लीडर जो है कि तोड़ दो पाकिस्तान, तो उसके लीडर जो मानने वाले वो कहेंगे हाँ सही बात कर रहे हैं, तोड़ दो। यानी इख्तलाफ जो चीज़ है वो तो ख़त्म नापैद होगी कि अपने सियासी रहनुमा जो लीडर जिसे मान लिया, अब उसकी बात पे चलना ही चलना है। यार मेरी बात सुने, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, दुनिया के एक बड़े खित्ते पे मुसलमानों की हुकूमत रही। आपके दौर में आपके सामने लोग खड़ा होकर कहते थे, उमर आपने 2 चादरें कैसे ले ली, सबको हिस्से में 1 चादर आई, आपके हिस्से में 2 कैसे आ गई। और आप बड़ी बुर्दबारी से जवाब देते कि भाई ये मेरे बेटे ने मुझे दे दी क्योंकि मेरे पास चादर नहीं है। दुखी लहजे में बताते, ऐ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप देर से कैसे आ गए, आपको पता नहीं हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका, ये क्या हो सकता है। आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इस तरह लोग हैं
तब तक हुक्मरान ठीक रहेंगे। आज तो आप लोगों को बस जिसको आप मान रहे ना, आप सोशल मीडिया पे आते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आते हैं, आप जहां पे भी आते हैं ना, एक ही मकसद है कि अपने लीडर की किसी भी बात को गलत नहीं कहना, उसके ऊपर जो है ना आर्ग्यूमेंट देना शुरू कर देना कि ये सही कहा है जनाब, ये तो उलमा इकबाल कहते आदम ने भी कहा होगा। और खुदा का खौफ खाएं यार, ये किस तरफ आप चल पड़े हैं यार। ये मकसद है जी। अब आपके दिन में होगा कि ये मकसद तो बहुत बड़ी बात है, इस पे तो पूरा ही नहीं उतरा जा सकता, किसी सूरत भी हम इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकते, रिश्वत को ख़त्म नहीं कर सकते, बेहयाई, बेगैरती, फाशी, 2 नंबर, पता नहीं क्या कुछ जुल्म है जो, इससे हम कैसे ख़त्म कर सकते, नामुमकिन चीज़ है। तो भाई इस नामुमकिन चीज़ को समझने के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है कि इसको करना या पाकिस्तान बनाना मुश्किल था। अगर पाकिस्तान बनाना मुश्किल था तो ये उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर पाकिस्तान बनाना मुश्किल था ना मेरा भाई आपके दिन में, तो वो बन गया ना, तो अब इसको ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें तो इसमें ठीक हैं ऑलरेडी, कुछ चीज़ें ख़राब कर दी गई, ये तो मामूली सी चीज़ है। यकीन करें अगर हम इसे सही करना चाहें उस मुकाबले में, मामूली मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस मुकाबले में, पाकिस्तान बनाने के मुकाबले में बहुत मामूली सी चीज़ है कि इसे ठीक करें। और ठीक एक ही रास्ता है, इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम। हमने इस्लाम से मदद लेनी है, ना कि किसी और से लेनी है। अगर इस्लाम एक सच्चा दीन है, हमारी रहनुमाई करेगा, हमारा रहबर बनेगा, और हम ठीक सिमत में तरक्की और कामयाबी हासिल करेंगे, और पूरी दुनिया हमारे पीछे होगी इंशाल्लाह ताला। ये आप याद रखें, दुनिया में भटकाती है कि आप हमें देख के तरक्की करो। यूरोप बोलते हैं हमारी तरफ देखो, अमेरिका बोलता है हमारी तरफ देखो, दीगर ममालिक बोलते हैं हमारी तरफ देखो। भाई कोई भी किसी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारी सिमत एक ही है, और वो है अल्लाह ताला का रास्ता, अल्लाह की रस्सी। अल्लाह ने हमें वादे हुक्म दिया है, मेरी रस्सी को मजबूती से थामे रहो। क्या हमने मजबूती से थामा हुआ है? आप ही बता दें, क्या हमने मजबूती से थामा हुआ है? नहीं, हमने उस रस्सी को छोड़ दिया है और अपने तौर पे अपनी कामयाबी समेटने के चक्कर में है कि हम कामयाब हो जाएं। तो हम नाकाम हो गए, हम ख़त्म हो गए। ख़त्म मुकम्मल तौर पे नहीं हुए, शुक्र है अल्लाह का कि अभी तक भी कुछ बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ है इसे लेके आगे बढ़े इंशाअल्लाह ताला। यहाँ से कह दें इनफ इज़ इनफ, ख़त्म हुआ, अब जो भी होना था हो गया, अब हमने इन चीज़ों को ठीक करना है। जब आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जाएंगे और मुतालिया करेंगे उस कौम का, तो फिर उस कौम जैसे आप अगर बन जाएंगे तो ये हुक्मरान गंदे से गंदा भी हुक्मरान होगा ना, तो आप उससे भी अपने काम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्लर्क की जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है, हुक्मरान के लिए कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वो कुछ भी कर जाए, हमने उसको जो है उससे ऊपर आर्ग्यूमेंट देने शुरू कर देने हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ ना, मैं नवाज शरीफ का सपोर्टर हूँ, मैं तो उसकी, वो कुछ भी कह दे, मैंने उसकी जो बातों की है, मतलब उसको सपोर्ट करना है किसी भी हाल में। वो मुल्क तोड़ने की बात करते। इसी तरह दूसरा को बंदा है, इमरान खान साहब का नाम ले लें, किसी तीसरे का नाम ले लें, किसी का भी ले लें, जरदारी साहब का नाम ले लें, जरदारी साहब के मानने वाले हैं, सारे सबके मानने वाले हैं। ओ भाई ये सारे सही हैं, तो फिर गलत कैसे हो गया? पाकिस्तान गलत कैसे चला गया? पाकिस्तान तबाही की तरफ क्यों चला गया? तो ऐसा नहीं है, हम भी गलत हैं। यकीन करें, नीचे से नीचे वाला आदमी ले लें और ऊपर से ऊपर वाला ले लें, सारे ही गलत हो गए हम लोग। इस वजह से ये सारा मसला बना और हमारे ऊपर अजाब हर तरह से आ गया। अल्लाह नाराज़ है। सबसे पहले हमें अल्लाह इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और देखें कि सही और गलत में तमीज़ करें। सबसे पहले अल्लाह के नबी की एक हदीस है कि तब तक माफ़ी का दरवाज़ा खुला है जब तक आपने गलत को गलत समझ गए, यानी आपने गलती की और उस पर शर्मिंदा और हैं कि मैंने गलती की। जिस दिन आपने गलती को ये कह लिया ना कि ये तो सारे ही करते हैं, मैंने कह ली तो कौन सी बड़ी बात है, या रिश्वत को अल्लाह को हुक्म कह दी, तो फिर आप समझने माफ़ी का दरवाज़ा बंद हो गया। हमारे ऊपर माफ़ी के दरवाजे भी बंद होने जा रहे हैं। क्यों? हाँ, हम तो रिश्वत को अल्लाह की रहमत कहते हैं ना, हमें तो पता ही नहीं कि लानत क्या है। ये लानत को हम कहते हैं कि ये अल्लाह की रहमत है। यार कमाल कर रहे हैं यार। खुदा के लिए भाइयों इकट्ठे हों, हमारा हिस्सा बने इस प्रोग्राम का। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस चैनल का मकसद ही यही है कि आप एक टीम बनाएंगे जो दोबारा से उसी रास्ते पे ला के हमें खड़ा करेंगे जिस रास्ते से हम भटके थे। जो 27 रमज़ान मुबारक 1366 वाला रास्ता था, हम वहीं पे वापस जाएंगे और वहीं से अपनी तरक्की का आगाज़ करेंगे। और वो तरक्की होगी इस्लाम, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने के बाद। वही रास्ता होगा जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बताया है, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा हिस्सा बने। हमें हर शहर से, हर जगह से, हर मुल्क से पाकिस्तानियों की ज़रूरत है ताकि हम एक सही मायनों में
इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सही मायनों में इसको अपने रास्ते पे गामजन कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।